हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम जिस शख्सियत के साथ खड़े हैं वो शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। मेरी मुराद है जनाब मीर नज़ीर बाखरी साहब, जिन्होंने शायरी के हवाले से मुस्तकिल खिदमतें अंजाम दी और बिलखुसूस अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में जन्नतुल बक़ी की एक तहरीक जो इंहिदाम जन्नतुल बक़ी हुआ उसकी उस तहरीक में यानी कि तामीर की तहरीक में मुसलसल कोशिश रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रहा है और उसके लिए आप खिदमतें भी अंजाम देते हैं। इसी सिलसिले में अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप इस वक्त लखनऊ में दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर आए हैं। आपका हम इस्तक़बाल करते हैं नज़ीर भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल अबूज़र साहब असल में ये ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त इस्टेब्लिश हुई, जो कायम हुई, तो उस वक्त भी मैं अमेरिका में ही था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशनसीब हूँ कि उसमें मैं शरीक था और उन लोगों के साथ बराबर रहा। और उसके बाद जैसे जैसे वो मंजिल इर्तिक़ा में जाते रहे, लोग इसके लिए कोशां होते रहे और इन्होंने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हुकअप पे जाके पूरी दुनिया में इस तहरीक को फैलाया और वही तहरीक फैलते फैलते पूरी दुनिया में पहुंची और उसका जो असर हमारे हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जैसे हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमेशा से होती हैं। हाँ। जन्नतुल बक़ी के हवाले से हर जगह ये प्रोग्राम होता था, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं थी। लेकिन जब से ये एसोसिएशन कायम हुई है उसके बाद से इसने गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर ली और इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर ली कि अब वो लोग जो इससे बेखबर थे, जो जानते भी नहीं थे, सिर्फ ये जानते थे कि एक जन्नतुल बक़ी का प्रोग्राम होता है और यानी रोज़ों को मुनहदिम कर दिया गया था, इस तारीख़ में जुलूस निकाला, इस तक जानते थे। लेकिन अब तमाम अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन के हवाले से पूरी दुनिया इससे बाखबर है कि वो जन्नतुल बक़ी है क्या चीज़ और उसका बुनियादी ताल्लुक़ क्या है। बुनियादी ताल्लुक़ सब लोग अब ये जानते हैं कि बस शहज़ादी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ही की कब्र नहीं है, बल्कि वहाँ कितने मासूमीन की कब्र हैं, खुसूसन उनकी औलादों की कब्र है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र है और कितनी ख़बरें वहाँ पे हैं जो बेसाया हैं और उनको मुनहदिम कर दिया गया। तो वही तहरीक जो है वो चलती रही। यहाँ लखनऊ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे तमाम प्रोग्राम हुए हैं और होते रहे हैं और अब इंशाअल्लाह काफ़ी अरसे से ये लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है उससे भी हमारा लखनऊ जुड़ा हुआ है और उसी एसोसिएशन के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे मुसलसल प्रोग्राम हो रहा है और उसमें हमारे अबूज़र साहब भी माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी हयात में तवील हयात दे इनको और इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, ये बराबर शरीक रहे हैं। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और आज भी ये प्रोग्राम जो हुआ है और वो जुमेरात हैं, यहाँ तमाम मोमिनीन इकट्ठे हैं और गैर मामूली तादाद होती है आज की तारीख़ में, यहाँ जुमेरात के दिन ख़ास तौर से। तो यहाँ पे आज ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे 24 अप्रैल को होना था लेकिन किसी हालात की बिना पे ये 24 अप्रैल को नहीं हो सका और फिर से मुलतवी उसे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अब जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं वो उनका दिल नहीं माना, उन्होंने कहा भाई ना हम कुछ की तशनगी महसूस करते हैं, इसको होना चाहिए चाहे वो किसी शक्ल में भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, मेरे मौला करम है, मौला अब्बास का करम है कि वो मैं उसकी जन्नतुल बक़ी के हवाले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यहाँ पे वो मजलिस हो गई और अच्छी मजलिस हुई। तमाम लोग उसमें शरीक हुए और साथ साथ सबसे बड़ी उनकी शिरकत की बात यह है कि वो दरगाह पे अपनी मुरादें लेके आए थे और उन मुरादों के साथ साथ जन्नतुल बक़ी को भी उन्होंने अपनी दुआओं में शामिल रखा और वो लोग सब शरीक हुए। बहरहाल मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूँ परवरदिगार जो लोग इसके लिए कोशा हैं, ख़ास तौर से हमारे अमेरिका की टीम जो है, डॉक्टर शफीक बदर है, डॉक्टर अलमदार बदर है और मौलाना महबूब मेहदी साहब जो मरकज़ है वो हैं और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं मीडिया से मुताल्लिक़, चाहे वो हमारे यानी ग्राफ एजेंसी वाले अबूज़र साहब हों या और यानी हमारे दूसरे दीगर जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया के हवाले से जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मुतारिफ़ हों, चाहे गैर मुतारिफ़ हों, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, लेकिन वो कर रहे हैं सब। परवरदिगार उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और दुआओं में दुआ है सबसे यह है कि परवरदिगार इन दुआओं को दर क़बूलियत तक पहुँचा और शहज़ादी का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो और मेरे मौला
जो पर्दे गैब में परवरदिगार उन्हें जल्द भेज, ताकि वही आके इस रोज़े की तामीर करवा सके और हम लोग उनके ग़ुलामों में शामिल हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, आपने यकीनन बहुत अच्छे पहलुओं पर रोशनी डाली अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। यकीनन अल बकी का सबसे बड़ा एक और कारनामा भी जो आज की जनरेशन है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करना, क्योंकि किसी भी तहरीक को मुसलसल चालू रखना, जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि इस तहरीक को मुसलसल स्टार्ट रखना, इस लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचाना, इस मामले में मैं समझता हूँ कि अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान, बिलखुसूस हमारे भाई जनाब शफीक बदर साहब, जैसा कि आपने बताया, और अलमदार बदर साहब और उनकी पूरी टीम, अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वो अफराद जो हर तरह से, हर लिहाज से अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोशा रहते हैं, चाहे वो लखनऊ की टीम हो, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, जो भी हजरात हैं, मैं समझता हूँ कि वो लायक तारीफ़ इस हवाले से कि शहज़ादी ने उनका इंतखाब किया है कि वो इस तरह की खिदमत अंजाम दे सके। क्योंकि आप शायर हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस बात का, इस वीडियो का अख्ताम भी किसी एक क़ते या शेर से हो जाए। मैं बस वही 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो मैंने अभी पढ़े थे और उन लोगों ने मुझसे क़स्दन वो पढ़वाए थे कि असल में बुनियादी बात यह है कि लोग सब कहते तो हैं कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन उससे कुछ वो कहने में डरते भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक ने यह एक इनकलाब ज़रूर आया कि इस तहरीक ने उन लोगों को भी वाज़ह कर दिया है और उन लोगों को भी ज़ाहिर कर दिया है, उन लोगों के चेहरों से भी नकाब हटा दी है जिन लोगों ने ये काम किया है। तो उसी हवाले से बस 4 मिसरे फिर वही दोहराता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ मैं कि और फिर उन लोगों के लिए जो लोग यानी उनकी हिमायत करते हैं और उनकी वकालत करते हैं, उन्हीं के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं कि नाम अली से बुग़्ज़ भला जिन दिलों में है, नाम अली से बुग़्ज़ जिन दिलों में है, धड़कन हर एक दिल की बहुत मुश्किलों में है, धड़कन हर एक दिल की बहुत मुश्किलों में है, जो घर जलाने वाले की करते हैं पैरवी, जो घर जलाने वाले की करता है पैरवी, वो शख्स भी तो फातिमा के कातिलों में है। मुख्तसर सा तारुफ था जो कि नज़ीर बाकरी साहब के हवाले से अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सामीन आपके दरमियान पेश किया। यकीनन ये सिलसिला हमेशा जारी साही रहेगा, उस वक्त तक हम लोग कोशिशें जारी रखेंगे, पूरी अल बकी ऑर्गेनाइजेशन और तमाम मोमिन फिर दुआ रहेंगे जब तक के जन्नतुल बकी की तामीर इंशाअल्लाह इसको हम जारी रखेंगे जब तक के जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।